पानी तहरीक इंसाफ के मेडिकल रिलीफ ने ऐसी हाइप क्रिएट की पूरी दुनिया में कि लोग ये बात ही भूल गए कि इस वक्त मशरिक वस्ता की क्या सूरत हाल है। पानी तहरीक इंसाफ की सेहत के लिए दुआगो हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कुशीदगी की कि जहाँ ईरान के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ ने ये बात की है कि अगर अमेरिका ये दावे करता है कि वो हमें तबाह कर देगा, हम पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाएगा, तो हम इतनी ताकत रखते हैं कि तबाह कुन जवाब देंगे और कुचल डालेंगे। ये कहना है ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ का। और दूसरी जानिब जो अमरीकी वजीर खजाना है स्कॉट बेसेंट, वो ये कहते हैं कि हम इतनी इक्तिसादी सख्त पाबंदियां लगाने जा रहे हैं ईरान पर कि ईरान की हुकूमत भी तबाह हो जाएगी और ईरान का सारा जो फाइनेंस सिस्टम है, वो सारा इकोनॉमी जो सिस्टम है, वो सारा तबाह होकर रह जाएगा। ये कहना है अमरीकी वजीर खजाना का। खैर, अब वहाँ की जो ईरानी अवाम है वो ये कहते हैं कि हम इससे पहले भी इक्तिसादी पाबंदियों में सर्वाइव कर रहे हैं, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आपका जो दिल करता है आप करें, हमने पीछे हटना नहीं है क्योंकि हम काफी लंबे अरसे से सर्वाइव कर रहे हैं और इस बात पर पुरुमीद हैं कि आगे भी सर्वाइव करते रहेंगे। अमरीकी वजीर खजाना ने जो इत्तेहादी ममालिक हैं ईरान के, उनसे ये दरख्वास्त की है कि आप इनके साथ ताल्लुकात खत्म कर दें, हम अब बहुत तबाहकुन फैसले करने जा रहे हैं। और इसी के रिस्पॉन्स पर चीन भी मैदान में आता है और चीन के जो वजीर खारिजा हैं लिन जियान, वो ये कहते हैं कि जो बात अमेरिका कर रहा है जोर डालने की और जो गुंडागर्दी की वो बात कर रहा है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि आप जंग की बात करें, जहां एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ जंग की बात करते हैं, तो ये मसाइल का हल नहीं है। एक सिफारतकारी के ज़रिए आप अपने जो मुज़ाकरात हैं वो जारी रखें और तभी जाकर इसका सलूशन निकलेगा। ये कहना है चीन का, यानी कि चीन भी मैदान में आ गया है और उसने ईरान के हक में ये बयान दिया है। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ, वो ये कहते हैं कि ईरान और इराक दोनों अपने मुल्कों का तहफ़्फ़ुज़ करना अच्छे से जानते हैं। अगर कोई इस ख्वाब में है या कोई ऐसी ख्वाहिश रखता है कि वो हमें मिटा देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कहना है ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का। ये आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकर कालिबाफ ये भी कहते हैं कि जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो हमारे इस खित्ते के अंदर अपना असर रसूख रखना चाहते हैं, अपने ज़ोर पर जो ममालिक हैं उनसे काम लेना चाहते हैं, लेकिन हम उस कैटेगरी में नहीं आते। ईरानी पासदाराने इनकलाब के ब्रिगेडियर मोहम्मद रजा नकदी ये कहते हैं कि मुझे ट्रंप पर बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे ट्रंप से ज्यादा एक टैक्सी ड्राइवर पर यकीन है, क्योंकि ट्रंप जो है वो 1 घंटे पहले क्या बात करता है उसको ये याद नहीं रहता, तो उसे 24 घंटे पहले क्या बात की थी वो बात कैसे याद रहेगी। क्योंकि अभी रिसेंटली ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका का हिस्सा करार दे दिया था, जिस पर ईरान ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। इसी तरह का मजाक अमरीकी सफीर जो है वो मकबूजा कश्मीर में जाके करता है और वहां पर जाके वो कहता है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान जो है उसने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और अमरीकी नाज़िम अमूर जो पाकिस्तान में तैनात है उनको जो है बुलाया गया, नेटली बेकर को बुलाया गया और उनसे बात पूछी गई कि ये क्यों इस तरह जाके उन्होंने वहां भारत को जो है ये कहा कि कश्मीर आपका एक अहम हिस्सा है। ये बात क्यों की, जबकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अमेरिका का जो मौक़िफ़ है वो रोज़े रोशन की तरह आया है, और लेकिन आपके सफीर जाकर इस तरह की बात करते हैं। इस पर पाकिस्तान ने भी ये नहीं देखा कि उनके स्ट्रेटेजिक क्या ताल्लुकात हैं, क्या बातचीत हो रही है, खित्ते की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान ने इस पर सख्त स्टैंड लिया। एक तरफ तो बात हो रही है मुज़ाकरात की और दूसरी तरफ इस तरह के बयानात आते हैं, तो लोगों में ये कंफ्यूजन है कि आखिर होने क्या जा रहा है, मशरिक़ वस्ता में होने क्या जा रहा है। पहले इस्लामाबाद टॉक्स हुई, फिर स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए, 60 रोज़ा रोड मैप तय किया गया, फिर अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप का बयान आता है कि एक मौका देते हैं, फिर कहते हैं जी दूसरा मौका, फिर तीसरा मौका, फिर कई बार उन्होंने आखिरी मौका की बात की। उन्होंने ये बात की कि ईरान के पास अच्छा मौका है, अगर वो अपनी हिकमत अमली बेहतर बना ले तो खित्ते में अमन आ जाएगा। दूसरी तरफ वो धमकी भी दे देते हैं। यूँ सिलसिला बढ़ता गया। कतर इसमें इन्वॉल्व हुआ, इसमें सऊदी अरब इन्वॉल्व हुआ, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ, मुज़ाकरात हुए, लेकिन अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो सका। खैर, ये सारी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो थी वो मैंने आपसे शेयर की, क्योंकि इस वक्त जो हाइप क्रिएट हुई थी पिछले 48 घंटों में जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने की, तो दूसरी जानिब ये चीज़ें जो थी मशरिक़ वस्ता की ये कहीं ना कहीं मिस हो रही थी। तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। आप इस सारे बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके पास है। अपनी कीमती राय के हवाले से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।